नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने जेट 2023 का एग्ज़ाम करवाया था, उसकी फर्स्ट जो काउंसलिंग थी, उसका जो फर्स्ट राउंड था, उसका रिजल्ट उन्होंने पहले ही जारी कर दिया था। उसके बाद में जो दूसरा राउंड था, उसका भी उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। अब काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हमें वही कॉलेज मिला है या फिर नया कॉलेज मिला है, तो अब हमें आगे का क्या करना है। और पिछली वीडियो में भी अच्छी तरीके से उसको हमने क्लियर किया था कि आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में जो आपने किया है, अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो आपको आई एक्सेप्ट अलॉटमेंट करके 1000 रुपये पे करके आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर मान लो आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि भाई आपको और दूसरी कॉलेज मिले या आपके नंबर इतने हैं और आप अपवाड लगाना चाहते हो, तो 1000 रुपये फिर से पे करके आपको अपवाड लगाने का एक और अंतिम मौका आपको मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों, ऐसे भी विद्यार्थी काफ़ी है जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रिजल्ट आने के बाद में ना तो उन्होंने अपवाड लगाया और ना उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऐसे विद्यार्थी जो पहली अपनी काउंसलिंग है उससे पूर्ण तरह से बाहर हो चुके हैं, अब उन विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल एक मौका है और वो मौका है स्पोर्ट काउंसलिंग का। और दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि स्पोर्ट काउंसलिंग कब शुरू होगी और क्यों शुरू होगी, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कब और क्या होगा, वो मैं आपको एक उसके माध्यम से बता देता हूं। जो यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया है उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट जो कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट था वो आपका 18 तारीख को आ गया था और 21 तारीख को वहां पर उसकी लास्ट डेट रखी गई थी। उसके बाद में दोस्तों, जो सेकंड जो सूची थी वो आपकी जारी कर दी थी 25 तारीख को, सोमवार को जारी कर दी थी। और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करने की और आपका या फिर अपवाड लगाने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो है 27/9/2023 बुधवार को। मतलब कि कल आपकी इसकी अंतिम तिथि होगी। आपको सेकंड राउंड का अगर आपने पहले अपवाड लगाया था तो आपको एक्सेप्ट करने की या फिर अपवाड लगाने की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों 27 सितंबर रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, जब आप अपवाड लगाओगे या फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो बात अलग ही। अगर आप अपवाड लगाते हो तो उसकी जो तीसरी सूची और फर्स्ट काउंसलिंग की जो अंतिम सूची है वो आपकी तीसरी सूची जो है जारी होगी दोस्तों 30 सितंबर 2023 को, मतलब शनिवार को आपकी जो है तीसरी लिस्ट जारी होगी। उसके बाद में फिर से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करने की जो अब यहां पर आपको अपवाड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 2 अपवाड के ऑप्शन मिलेंगे और 2 अपवाड आप ऊपर लगा चुके हैं। अब जो लास्ट में जो भी आपको कॉलेज मिला है या तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके जो 5000 रुपये या मान लो आपको दूसरा कॉलेज मिला था उसके जो गए वो आपके गए। तो दोस्तों, उसकी जो है आपकी अंतिम तारीख वो है दोस्तों, वो 3 तारीख रहेगी, 3 अक्टूबर रहेगी। और उसके बाद में आपको कॉलेज में जिन विद्यार्थियों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ये जो आपका थर्ड जो अलॉटमेंट हुआ है, तब तक के लिए आपने अगर कॉलेज मतलब एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद में आपको 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2 दिन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए है। आप 5 और 6 अक्टूबर को मतलब गुरुवार और शुक्रवार को आप कॉलेज में जाओगे सुबह 7 बजे। आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले भी सूची दी जा चुकी है। उसके बाद में आपके अलॉटमेंट लेटर, आपका स्कोर कार्ड वगैरह जो सभी चीजें हैं वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को कॉलेज में ले जाने पड़ेंगे। और आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आपके दो जो सेट है फोटोकॉपी डॉक्यूमेंटों की वो भी आपको ले जानी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों, जब ये रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में अगर कॉलेजों में सीटें खाली रहती है, हो सकता है काफी सीटें, पिछली बार भी काफी सीटें खाली रही थी, कई विद्यार्थी जो है उनको छोड़कर चले जाते हैं सीयूईटी में जाने के लिए, उसमें फीस जमा नहीं कराते हैं। तो ऐसी अगर सीटें खाली रहती है तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज तो मिल गया था लेकिन वो किसी कारणवश एक्सेप्ट नहीं कर पाए
और दूसरी बार अगर उन्होंने अब्बार लगा दिया तो दूसरी बार एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और तीसरी बार अगर अब्बार लगाएंगे तो तीसरी बार वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई भूल चूक की वजह से वो रह जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए या फिर जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है उन विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग होगी, और वो स्पोर्ट काउंसलिंग अपनी 12 अक्टूबर से, दोस्तों इसका ध्यान रखना, जो रह गए हैं विद्यार्थी 12 अक्टूबर से अपनी जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उसके लिए ऑप्शन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 दिन के लिए रहेगी, मतलब 16 तारीख को उसकी लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद में आप एक दिन आपको एडिट करने का भी मिलेगा, अगर ऑप्शन फॉर्म में आपको कुछ कॉलेज वगैरह में आप अगर एडिट करना चाहते हो तो 17 तारीख उसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो स्पोर्ट काउंसलिंग उसका अलॉटमेंट होगा, उसकी जो पहली प्रोविजनल सूची जो जारी होगी वो दोस्तों 20 अक्टूबर को जारी होगी। और उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक्सेप्ट करने की और उसकी जो लास्ट तारीख रहेगी वो 23 तारीख रहेगी, 23 अक्टूबर रहेगी। और स्पोर्ट काउंसलिंग में आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी जो रिपोर्टिंग तारीख रहेगी वो दोस्तों रहेगी 26 अक्टूबर। और उसके बाद में भी अगर दोस्तों कहीं और भी सीटें खाली रह जाती है, सेकंड सूची जारी होती है, तो अगर आप जाते हो तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, जो सेकंड सूची आपकी 30 अक्टूबर को शुरू होगी। उसके बाद में उसको लास्ट करने की जो फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है वो आपकी 1/11/2023 को रहेगी। और उसको आप वहां पर रिपोर्ट करने की जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों 3/11/2023 को रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें आप अगर अब्बार लगाते जा रहे हो तो हर एक जो उसका रिजल्ट आता है तो आपको तीसरा जो रिजल्ट आएगा उसमें तो आपको करना ही है कि या तो आप एक्सेप्ट करो या उसको फिर रिजेक्ट करो। नहीं तो आपको बाकी अगर अपवाड लगा रहे हो तो अगले में आपको यह देखना है कि अपवाड या फिर एक्सेप्ट आपको जरूर करना है, नहीं तो आप जो कॉलेज आपको मिली है उससे भी हाथ धो बैठोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, कुछ विद्यार्थी जिनको कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या फिर नंबर अच्छे थे, काउंसलिंग उन्होंने नहीं कर पाए, तो ध्यान रखना उनके लिए स्पोर्ट काउंसलिंग 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि काफी विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं कि सर अब हमें क्या करना है, हमने काउंसलिंग नहीं कर पाई और अब जो है स्पोर्ट काउंसलिंग होगी क्या, अब हमारे पास में क्या ऑप्शन है। तो उनके लिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्त थैंक यू दोस्तों।